देश और हरियाणा की सियासत पर प्रभाव छोड़ने वाले चौधरी बंसीलाल अपनी सख्त मिजाजी और सिद्धांतवादी फैसलों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते थे। नमस्कार, मैं गौरव और आप देख रहे हैं एन1 लाइव हरियाणा। इसके साथ ही चौधरी बंसीलाल के गांधी परिवार से मधुर संबंध थे। संजय गांधी और चौधरी बंसीलाल जिगरी यार थे। संजय गांधी और बंसीलाल के साथ अनगिनत किस्से जुड़े हैं। आपातकाल के दौरान नसबंदी को लेकर बंसीलाल ने खूब जबरदस्ती की। उस समय एक नारा चलन में आया, नसबंदी के 3 दलाल संजय, इंदिरा और बंसीलाल। इसके साथ ही चौधरी बंसीलाल ही वो शख्स हैं जिन्होंने संजय गांधी का सपना पूरा करने का काम किया। संजय गांधी कारों के दीवाने थे। वे देश में कारों का कारखाना लगाना चाहते थे। आज मारुति सुजुकी देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी है, तो इस कंपनी के बनने के पीछे की कहानी के पीछे 2 किरदारों का योगदान रहा है। यह 2 किरदार थे चौधरी बंसीलाल और संजय गांधी। दरअसल इस कंपनी की स्थापना का किस्सा भी बड़ा रोचक है। दून स्कूल से ड्रॉप आउट होने के बाद 1964 की शुरुआत में संजय गांधी लंदन चले गए। वहाँ रोल्स रॉय में उन्होंने इंटर्नशिप की। इसके बाद 1966 में भारत लौटने के बाद संजय गांधी ने देश में आम लोगों के लिए कार बनाने का सपना शुरू कर दिया। इसके लिए संजय गांधी ने दिल्ली के गुलाबी बाग में एक वर्कशॉप भी तैयार की है। इस वर्कशॉप से यह है उन्होंने कार का बेस फ्रेम भी खुद ही तैयार किया। संजय को अब कारखाना लगाना था। संजय गांधी की जिद के आगे मां इंदिरा गांधी को भी झुकना पड़ा। इंदिरा गांधी ने कैबिनेट में कार निर्माण के लिए सरकारी कंपनी के गठन का प्रस्ताव रखा। 4 जून 1971 को मारुति मोटर्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी का गठन किया गया। इस कंपनी के पहले एमडी थे संजय गांधी। अनुबंध के अनुसार सरकार ने मारुति को देश में हर साल 50,000 सस्ती कीमत की कार बनाने की मंजूरी दे दी। खास बात यह है कि संजय गांधी को कारखाना लगाने के लिए दिल्ली के साथ लगते इलाके में जमीन चाहिए थी। बंसीलाल 1968 में इंदिरा गांधी की मेहरबानी की बदौलत ही हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। बंसीलाल को जब अपने जिगरी यार संजय गांधी के सपने के बारे में पता चला तो उन्होंने गुड़गांव के पास जमीन दिलवाने को लेकर पहल की। बंसीलाल ने अपने सबसे सीनियर ऑफिसर्स को हुक्म दिया कि वे दिल्ली जाकर संजय गांधी को उनकी मारुति फैक्ट्री के लिए जमीन दिलवाने में मदद करें। शर्त यह थी कि जमीन दिल्ली के पास होनी चाहिए। मारुति के लिए बंसीलाल ने जिस जमीन को चुना वह खेती योग्य उपजाऊ जमीन थी। बंसीलाल ने ही संजय गांधी को 290 एकड़ जमीन का कब्जा दिलवाया। मारुति को जमीन 10,000 रुपये एकड़ के हिसाब से बेचेगी, जबकि बगल वाली जमीनों का दाम उस समय 35,000 रुपये एकड़ था। जमीन के दाम को 18 किस्तों में दिया जाना था, लेकिन मारुति ने 2 किस्तों के बाद हरियाणा सरकार को बकाया देना बंद कर दिया। हालांकि मारुति कारखाना संजय गांधी की मौत के बाद धरातल पर शुरू हो सका था। 1980 में एक बार फिर से इंदिरा गांधी जब सत्ता में लौटी तो कुछ ही महीने बाद संजय गांधी की हवाई हादसे में मौत हो गई। इस तरह संजय गांधी का सपना अधूरा रह गया। लेकिन संजय गांधी के सपनों को मूर्त रूप दिया बंसीलाल ने। हरियाणा के गुड़गांव में मारुति कारखाना लगाया। संजय गांधी की मौत के बाद पहली कार मारुति 800 लॉन्च की गई। इस तरह से संजय गांधी का कार बनाने का सपना पूरा हुआ और मारुति सुजुकी कार भारत के बाजार में उतरी। यहाँ तक कि मारुति 800 की चाबी देने के लिए खुद इंदिरा गांधी गुड़गांव के कारखाने में आई। इस दौरान राजीव गांधी और बंसीलाल भी मौजूद थे। हमारी खास रिपोर्ट।